से आगरा जांच के लिए भेजा है। यदि वहां सैंपल फेल हो जाते हैं तो इन मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोहब्बत की नगरी आगरा एक बार फिर शर्मसार हो गई। आगरा थाना छत्ता इलाके में एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका का प्यार नहीं मिला तो उसने प्रेमिका को गोली मार दी। जी हां, प्रेमिका जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रही है। मामला थाना छत्ता के गुदड़ी मंसूर खां इलाके का है, जहां नेहा अपनी सहेली के साथ कमला नगर से ट्यूशन पढ़कर एक्टिवा से कचहरी घाट स्थित अपने आवास जा रही थी। तभी गुदड़ी मंसूर खां चौकी के निकट उसे एक मनचले ने गोली मार दी। नेहा के पेट में गोली लगी। नेहा को उसके परिजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। नेहा के परिजनों के मुताबिक कुलदीप नाम का यह मनचला नेहा को काफी दिनों से परेशान कर रहा था और एक बार पहले भी इसके खिलाफ थाना छत्ता में मामला दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन पुलिस ने उसे समझाकर छोड़ दिया। पुलिस कुलदीप नाम के मनचले आशिक की तलाश कर ही रही थी कि पुलिस के पास एक सूचना आई कि थाना छत्ता के बेरनगंज इलाके में किसी ने गोली मार ली है। यह गोली कुलदीप ने ही मारी थी। पुलिस ने कुलदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल मामला है कई महीने पुराना। नेहा को यह मनचला आए दिन परेशान करता था। नेहा किस से शिकायत करे, इस आशिक कुलदीप को पुलिस के हवाले भी किया गया, लेकिन राजीनामा के बाद कुलदीप छूट गया। बात यही खत्म नहीं हुई। नाकाम प्रेमी को यह मालूम पड़ा कि प्रेमिका उसकी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तो नाकाम प्रेमी कुलदीप राणा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने गंगा किनारे बने अवैध निर्माणों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे पहले श्री महंत जूनाखाड़ा के श्री महंत हरिगिरी के आश्रम को तोड़ा गया है। तीर्थनगरी हरिद्वार में ललतारा पुल के नीचे गंगा किनारे बने पंचदशनाम जूना अखाड़े के हनुमान मंदिर को आज कड़ी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। 5 जेसीबी मशीनों के अलावा कई थानों की फोर्स इस ध्वस्तीकरण का मोर्चा संभाल रखा था। आसपास के बाजारों को भी बंद करा दिया। इस क्षेत्र में आम आदमी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने भी गंगा किनारे बने भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं, लेकिन यह मंदिर सरकारी संपत्ति पर बना बताया जा रहा है। वहीं संतों की माने तो संतों का कहना यह है कि काशी में कुंभ स्नान के लिए सारे अखाड़े गए हैं। जैसे ही अखाड़े हरिद्वार वापस आएंगे तो इसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। रेप की घटनाओं को रोकने के लिए चाहे कानून में कितने भी संशोधन किए जा रहे हो, लेकिन बलात्कारियों पर इसका कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही मामला मेरठ में सामने आया है। यहाँ एक स्कूल में प्रिंसिपल ने अपने ही स्कूल की नर्सरी की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। प्रिंसिपल की इस करतूत का पता चलने के बाद बच्ची के परिजनों का गुस्सा इस कदर फूटा कि लोगों ने स्कूल में पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ कर डाली। प्रिंसिपल द्वारा की गई इस शर्मनाक करतूत से एक बार फिर गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता तार तार हो गया। मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के रशीद नगर स्थित गुड लाइफ स्कूल का है, जहां स्कूल के ही प्रिंसिपल नौशाद ने एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी और बच्ची इसी स्कूल में नर्सरी में पढ़ती है। बच्ची के परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कल जब उनकी बच्ची स्कूल के बाथरूम में गई तब स्कूल का प्रिंसिपल नौशाद भी बच्ची के पीछे ही बाथरूम में घुस गया, जिसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद बच्ची रोने लगी और अपने घर जाकर पूरा मामला अपने परिजनों को बताया। प्रिंसिपल की इस करतूत का पता चलने पर बच्ची के परिजन गुस्से से आग बबूला हो गए और स्कूल में पहुंचकर हंगामा करते हुए जमकर तोड़फोड़ कर डाली। परिजनों ने सारा सामान स्कूल के बाहर फेंक दिया और सामान को तोड़ डाला। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को धर दबोचा। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत केदार घाट पर एक इटालियन महिला ने एक साधु पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। पूरे देश में इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक से जुड़े मामले को लेकर हंगामा मचा है। वहीं धार्मिक नगरी काशी में इटली से आई एक विदेशी महिला के साथ मानसरोवर घाट के पास नागा सन्यासी ने शादी करने का दबाव बनाया, जिससे विदेशी महिला ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद महिला को लेके नेपाल का रहने वाला युवक आया और फरार हो गया और नागा बाबा ने इनको धमकी दे दी कि आप जिंदा अपने घर नहीं जा पाओगी। ये जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने वैसे ही महिला के पास जाकर थाने ले आई और उस साधु और विदेशी महिला के दोस्त की तलाश में जुट गई। वहीं प्रशासन की माने तो प्रशासन ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और छेड़खानी से साफ इनकार कर दिया है। गढ़वाल मंडल के ऐसे अधिकारियों के लिए बुरी खबर है जो मंडल मुख्यालय पौड़ी को छोड़ देहरादून में बैठे हैं। ऐसे अधिकारियों से नैनीताल हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर किस आधार पर ये अधिकारी पौड़ी को छोड़ देहरादून में बैठे हैं।
हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी में स्थापित ऐसे 14 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जो याचिका के मुताबिक देहरादून से संचालित हो रहे हैं। जबकि राज्य के शासनादेश के तहत इन विभागों को गढ़वाल मंडल के मुख्यालय से संचालित होना चाहिए, मगर पिछले 10 सालों से विभाग पौड़ी के बजाय देहरादून से संचालित हो रहे हैं और इन विभागों के अधिकारी भी देहरादून में ही बैठते हैं। इन विभागों में सिंचाई, दुग्ध डेयरी, रेशम, मत्स्य, ग्रामीण नियोजन, मनोरंजन, कृषि विभाग समेत 14 विभाग शामिल हैं। इन विभागों को 2 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब पेश करना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सभी अधिकारी नैनीताल हाईकोर्ट के सामने आखिर अपनी गोचर क्षेत्र में विगत 3 माह से एक नरबख्शी गुलदार का दहशत बना हुआ था। देर सायं जैसे ही वन विभाग द्वारा शिकारी लखपत सिंह की सहायता से इस बाघ को मारा गया, वैसे ही क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिस तरह से 8 फरवरी को आइस को जिस गुलदार ने निवाला बनाया था, वो गुलदार और इस गुलदार में फर्क है। हालांकि वन विभाग दावे कर रहा है कि ये वही गुलदार है जो इस क्षेत्र में दहशत फैलाया हुआ था, लेकिन जिस तरह से वन विभाग द्वारा जीप की छत पर रख के इस गुलदार को शव को एक वाहवाही लूटने की कोशिश की गई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली टेस्ट का पहला दिन बारिश के भेंट चढ़ गया। मोहाली में लगातार हल्की बारिश होने की वजह से पहले दिन का खेल रद्द कर दिया गया। वहीं लगातार बारिश होने की वजह से तीसरे टेस्ट के पहले दिन टॉस भी नहीं हो पाया। बारिश ने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी और कंगारू कप्तान माइकल क्लार्क को मैदान पर उतरने का कोई मौका नहीं दिया। मोहाली टेस्ट के पहले दिन का सेशन पूरी तरह धुल गया था। एक बार फिर मैदान का मुआयना किया गया, लेकिन मैदान पर खेलना संभव नहीं था, जिसके चलते मैच के पहले दिन को रद्द कर दिया गया। पहले दिन का खेल तो बारिश की वजह से रद्द हो गया है, लेकिन दोनों टीमों के पास इस मैच को जीतने का एक और मौका है, क्योंकि अभी मैच के 4 दिन बाकी हैं। भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ कड़े मुकाबले में फंसा हुआ है। टेस्ट रैंकिंग में अभी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 13 अंकों का अंतर है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद 26 मार्च को रैंकिंग अपडेट की जाएगी, जिसमें तय होगा कि नंबर 2 का ताज किसके सर पर सजेगा। टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर तो साउथ अफ्रीका ने कब्जा जमा रखा है। अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से मात देती है तो रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच जाएगी। क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या है? कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही,
आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वा, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून, नैनीताल। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बनाई गई स्वाट यूनिट, सभी जिलों में बनेगी क्राइम ब्रांच। एसओजी यूनिट की गई भंग। लोकसभा में गूंजा श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों पर हमले का मसला। पाक पीएम को भोज देने पर सुषमा स्वराज ने उठाए सवाल। गृहमंत्री ने दोनों सदनों में दिया बयान। इटली के 2 नौसैनिकों को वापस न भेजने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। राजदूत को 18 मार्च तक भारत न छोड़ने का आदेश। यूपी की कानून व्यवस्था पर सपा महासचिव राम गोपाल यादव का बयान। पूरी तरह से कंट्रोल है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरे राज्यों से बेहतर है सूबे की कानून व्यवस्था। विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने बोला हल्ला। सहायता राशि को लेकर डीएसपी जियाउल हक के घर में मचा घमासान। शहीद के पिता ने बहू परवीन आजाद पर पूरी सरकारी सहायता राशि रखने का लगाया आरोप। कानपुर देहात में 6 लोगों ने किया नाबालिग से बलात्कार। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मेरठ में पापी गुरु ने नर्सरी की छात्रा से की दुष्कर्म की कोशिश। गाजियाबाद में फिर दिखा यूपी पुलिस का कारनामा। लोनी के थाना प्रभारी ने मीडिया के सामने उजागर किया रेप पीड़िता का नाम और पहचान। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने पूरे किए 15 साल। लगातार सबसे ज्यादा वक्त तक पार्टी की अध्यक्ष रहने का बनाया रिकॉर्ड। और मोहाली में बारिश की वजह से टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल रद्द। अब 4 दिन का होगा मुकाबला। 4 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया। देश और दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार की जाने वाली यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर 15 साल पूरे कर लिए हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में 15 सालों का ये सफर कांग्रेस के लिए जहां कई उपलब्धियों भरा रहा, तो वहीं कई चुनौतियों से निपटने में नाकामी वाला भी रहा। हालांकि सोनिया के नेतृत्व के दौरान पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगे। देखिए सोनिया के 15 साल के सफर पर यह रिपोर्ट। देश और दुनिया की सबसे ताकतवर महिला के रूप में शुमार की जाने वाली सोनिया गांधी ने
पार्टी प्रमुख के तौर पर 15 साल पूरे कर लिए हैं, जो बेहद अहम साबित हुए हैं। सोनिया की अगुवाई में कांग्रेस 2 बार केंद्र की सत्ता में लौटी, बल्कि भारतीय